Hello everyone. This video is about attempting English exam for any clerical exam or PO. जनरली हम क्या करते हैं कि फर्स्टली हम RC रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे ही स्टक कर जाते हैं. लाइक जैसे कि रीजनिंग में हम पजल्स पे फर्स्ट पजल पे ही स्टक कर जाते हैं और हमारा सारा टाइम बिल्कुल निकल जाता है. सेम वी स्टक ऑन RC एंड एग्ज़ामिनर भी हमको बहुत ज़्यादा एकदम अट्रैक्ट करने के लिए फर्स्ट RC देता है कि जिससे कि हम उसमें ही स्टक हो जाएं और हम आगे बढ़ ही ना पाएँ, उसमें ही कंफ्यूज रीडिंग करते रह जाएं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना होता है कि हम कैसे अटैम्प्ट करें इंग्लिश का सेक्शन. आई जनरली हाउ आई अटैम्प्ट जनरली इंग्लिश सेक्शंस. फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाइए, फिलर्स पे जा सकते हैं आप या फिर क्लोज टेस्ट पे जा सकते हैं. इफ़ योर वोकेबुलरी सेक्शन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग देन you can easily crack English section with 25 and 25 plus marks. आप सबसे पहले चलो क्लोज टेस्ट पे जाते हैं. क्लोज टेस्ट होता है 6 से 7 नंबर का. उसमें जनरली फ्रेजल वर्ब्स भी आती हैं, उसमें वोकेब वर्ड्स भी आते हैं, उसमें फ्रेजेस भी आते हैं. तो हम उसको अगर हमारा वोकेबुलरी सेक्शन वो पार्ट जो है बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो हम उसको इजीली क्रैक कर सकते हैं. सीटी पे जाओ पहले, उसके बाद सीटी करके उसके बाद हम जाते हैं फिलर्स पे. फिलर्स के बाद में हमें करना है एरर वाला जो 5 क्वेश्चंस होते हैं. फिलर्स के भी 5 क्वेश्चंस ही आते हैं और कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं कि सिनोनिमस वर्ड्स हैं या एंटोनिमस वर्ड्स हैं, तो वो वाले भी आते हैं. तो फिलर्स पे जाना है, फिर हमको एरर्स करनी है. फिर ये कितने 15 मार्क्स का हो गया, 5 नंबर एरर के, 5 नंबर फिलर्स के और 6-7 नंबर जितने भी हैं सीटी के. फिर उसके बाद अगर आपका पैराजम्बल स्ट्रॉन्ग है, जनरली क्या होता है कि पैराजम्बल तो हमेशा 1-2 सही जाता है और सारे के सारे गलत जाते हैं. तो बहुत सारे लोगों के जाते हैं, बहुत सारे लोगों के नहीं भी जाते हैं. तो हम पैराजम्बल पे जाएंगे. अगर आपको समझ आ रहा है एक बार में पैराजम्बल तो ठीक है, नहीं उसको बिल्कुल स्किप कर दो, क्योंकि उसमें ना जनरली मिस्टेक होने के बहुत चांसेस होते हैं. और फिर उसके बाद में आपको जाना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन पे. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है कि हम सबसे पहले जाएंगे, वोकेब के 3 क्वेश्चंस होते हैं, वोकेब के 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं हमको. एंटोनेम, सिनोनेम जो भी होता है, एंड सिमिलर वर्ड, बेस्ट सिमिलर वर्ड, रिप्लेसमेंट. फिर उसके बाद में हमको जो RC के क्वेश्चंस होते हैं, देखो एक क्वेश्चन जो मेन आइडिया वाला होता है वो अगर आपका बहुत ज़्यादा जो इंग्लिश पार्ट स्ट्रॉन्ग है तभी आप करिए, नहीं तो उसमें सारे आंसर सेम लगते हैं और फिर वो मिस्टेक हो जाती है. तो जनरली पता है हमारे इंग्लिश में मार्क्स क्यों नहीं आ पाते हैं, क्यों? अगर आपने देखा होगा कि हम 26, 27, कभी कभी 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर देते हैं, हमारे नंबर कितने आते हैं? 12, 15. क्यों हमारी एक्यूरेसी नहीं हो पाती है वहाँ पे? क्योंकि ना हमको सारे आंसर सेम लगते हैं. जो मेन आइडिया वाला क्वेश्चन होता है उसमें ना सारे आंसर सेम होते हैं और ऐसा लगता है ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है. तो हमको उसको, अगर आप बिल्कुल श्योरिटी के साथ हैं तो आप उसको क्लिक करो. अगर आप उसमें श्योरिटी के साथ नहीं हैं तो बिल्कुल उसको स्किप कर दो, क्योंकि हमको ना टॉप नहीं करना उसमें. तो उसके बाद में फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि कोई फैक्ट आ गया, कोई लाइन आ गई और कोई जैसे ईयर आ गया, कोई डेट आ गई, वो इजीली आप बड़े आसानी से आप उसको पकड़ सकते हो उसमें से और आप उसको कर सकते हो. और जैसे कोई हाईलाइट वर्ड आ गया, हैवी वर्ड आ गया या हैवी सेंटेंस आ गया जो आपको देखते ही दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड सेंटेंस है या फिर कोई वर्ड है, तो आप वहाँ से जाके कर सकते हो. इससे आपके ना RC में इजीली ये 4 से 5 क्वेश्चंस बहुत आसानी से बन सकते हैं. तो दिस इज़ स्ट्रेटेजी टू अटेम्प्ट इंग्लिश सेक्शन एंड यू कैन स्कोर इजीली 20 or 25 plus. Thank you.